एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या ये खबर सही है? क्या ये हकीकत है या महज एक अफवाह? जी हाँ, जो लॉकडाउन लगने वाला है, क्या ये असल खबर है या ये मात्र अफवाह है जो पूरे इंडिया में फैल रही है? भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी के भाषण के बाद हो रही है चर्चा। क्या है सच्चाई? क्या सच में कोविड-19 जैसे 2020 में लगा था, उसके तहत फिर से लॉकडाउन लगेगा, या महज ये खाली एक अफवाह है? इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आखिर ये चर्चा में क्यों है? ये शुरू हुई चर्चा असली कारण क्या है? इसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद लोकसभा में पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया के संघर्ष जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसके चलते उसके कारण वैश्विक ऊर्जा संकट जो तेल और गैस की आपूर्ति पर भाषण दिया था। उन्होंने भाषण दिया जो ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा है उसके चलते हमारे इंडिया में तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा गैस की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण उन्होंने भाषण दिया था कि कोविड-19 जैसे तैयारी का जिक्र पीएम मोदी ने कहा था कि हमें इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए वैसी की एकजुटता और तैयारी दिखानी होगी जैसे हमने कोरोना महामारी के समय दिखाई थी। जी हाँ, पीएम मोदी जी ने कहा है ये हमें एक तैयारी से एक साथ जुटना होगा जैसे हमने कोविड-19 में एक साथ जुटा था जो 2020 में हुआ था। उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे थोड़ी बहुत आगे चल के। तो मोदी जी ने कहा है, क्या ये सही है या गलत है? इसमें गलत व्याख्या क्या है? लोगों ने कोविड-19 और तैयारी जैसे शब्दों को पकड़ लिया और इसे गलत तरीके से लॉकडाउन से जोड़ रहे हैं। जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो इसको गलत तरीके से गलत नज़रिए से पकड़ रहे हैं, इसको लॉकडाउन के नज़रिए से देख रहे हैं तथा ये लॉकडाउन से इसको जोड़ रहे हैं। इसका संबंध जो है वो लॉकडाउन से बताते हैं कि पीएम मोदी जी ने बयान दिया है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये महज एक बात या अफवाह है। इसका जो 24 मार्च की तारीख का प्रभाव क्या था? इसमें सहयोग से 24 मार्च को भारत के पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2020 की वर्षगांठ थी। जो 24 मार्च था उस दिन जब 2020 में जो 2020 है उसमें कोविड-19 आया था, उसकी वर्षगांठ थी। इस तारीख की याद और मौजूद वैश्विक तनावों में मिलकर सोशल मीडिया पर भ्रम पैदा कर दिया है कि फिर से वैसे ही कुछ होने वाला है जैसे कोविड-19 के दौरान 2020 में हमें देखने को मिला था। सब घर के अंदर रहेंगे, ना कोई स्कूल कॉलेज जाएगा, सब बंद रहेगा महज एक लॉकडाउन के तहत। क्या है आज की सच्चाई? इसमें फैक्ट क्या है? लॉकडाउन नहीं, यहाँ पे है कोई लॉकडाउन नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2026 में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। स्थिति आर्थिक और ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ी है। स्वास्थ्य आपातकाल जो हेल्थ इमरजेंसी है उसमें नहीं है, ठीक है? स्वास्थ्य आपातकाल से नहीं है। ऊर्जा संकट, रूस यूक्रेन और अब पश्चिम एशिया के जो युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर पड़ा है। सरकार लॉकडाउन नहीं बल्कि संसाधनों के सही उपयोग और तेल गैस की बचत पर जोर दे रही है। जो सरकार है, जो हमारे पीएम मोदी है, उन्होंने लॉकडाउन की बात नहीं करी है, महज उन्होंने कहा है कि हम संसाधनों को जो उपयोग कर रहे हैं उसे सटीक रूप से सटीक तौर से करें, महज तेल बचाने के चक्कर में, ठीक है? अब ये जो जान लेते हैं थोड़ी जो कोविड-19 है उसके बारे में कि वो कब लगा, कैसे लगा, क्या प्रभाव पड़ा उसका। तो इसमें महत्वपूर्ण तारीख जो है वो जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को प्रायोगिक तौर पर एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जो 22 मार्च 2020 को प्रायोगिक तौर पर
पीएम मोदी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया, जो लॉकडाउन है उसको लगाया। पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित में इसकी घोषणा की। जो 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र के तौर पर घोषित किया, संबोधित किया, इसकी घोषणा की कि आज से लॉकडाउन लगने वाला है। अभी आप इससे लगा सकते हैं कि ये 2020 में जो 24 मार्च रात 8 बजे लगा था, यही इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी 24 मार्च 2026 को। इसी के चलते कुछ इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पे ये बात 2020 के कोविड-19 से जोड़ रहे हैं। शुरुआती है 25 मार्च 2020 की आधी रात, जो 2020 की आधी रात 0:0 पे लागू हुआ था। ठीक है, महज ये 12 बजे रात के लागू हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो अवधि में यह 21 दिनों के लिए था, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया। लॉकडाउन 2.0, 3.0 और 4.0 बढ़ाया गया। अब ये जो लॉकडाउन है वो क्यों लगा था, इसका मुख्य कारण क्या है जिस कारण से ये लॉकडाउन लगा था? तो कोविड-19 महामारी चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस जो SARS कोविड-2 के प्रसार को रोकना मुख्य उद्देश्य था। जो ये कोविड-19 है वो चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। जो कोरोना वायरस SARS कोविड-2 को प्रसार को रोकना मुख्य उद्देश्य था इसका। इसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा जो था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय भारत के पास वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर, मास्क, N95 PPE किट्स और टेस्टिंग लैब नहीं थे। जो उस दौर का था, जो 2020 था, उस दौर में भारत के पास पर्याप्त मास्क या वेंटिलेटर, या कहे तो भारत के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई भी महज पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। लॉकडाउन का उपयोग इन संसाधनों को जुटाने के लिए समय खरीदने टू बाय टाइम के रूप में किया गया। ठीक है, संसाधनों को इस लॉकडाउन से बचाया गया तथा इसमें समय को खरीदा गया, उसके रूप में किया गया। संक्रमण की श्रृंखला तोड़ना, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना अनिवार्य था। जो सोशल डिस्टेंस जैसे 2020 में देखा गया है, 1 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसके तौर पर ये चलाया गया था। अब लॉकडाउन के प्रमुख प्रभाव क्या है, जो इसके इम्पैक्ट क्या है वो हम देख लेंगे। सकारात्मक इम्पैक्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे, अच्छे वाले। ठीक है, पर्यावरण में सुधार, फैक्ट्रियां और गाड़ियां बंद होने से प्रदूषण का स्तर ऐतिहासिक रूप से गिर गया। जी हाँ, इसे एक अच्छा उदाहरण के तौर पर देखा गया है कि जो 2020 का कोविड-19 काल था, उसमें पर्यावरण को, जो वहाँ की फैक्ट्रियां थी, गाड़ियां थी, वो बंद होने के कारण जो प्रदूषण का स्तर था वो काफ़ी निम्न हो गया था, और जो हमारा वायुमंडल है वो काफ़ी स्वच्छ हो गया था। गंगा यमुना साफ हो गई और जलधर जैसी जगहों से हिमालय की चोटियां दिखने लगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर फैक्ट्रियां और गाड़ियां बंद रहेंगी तो उनसे जो धूल या जो धुएं वगैरह उड़ते हैं वो आसमान में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बंद रहेंगी, जिसके कारण हमें संपूर्ण बोले तो जो हिमालय की चोटियां हैं वो दिखने लगेंगी। ठीक है, इतनी स्वच्छ और क्लीन वातावरण रहेगा। अब दूसरा जो है डिजिटल क्रांति, भारत में डिजिटल पेमेंट, UPI और ऑनलाइन शिक्षा ED-टेक को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। ये भी एक अच्छा है, जो ये एक अच्छा प्रस्ताव है कि भारत के लिए ये UPI जो है और ED-टेक जो ऑनलाइन शिक्षा है, इसका भी प्रसार हुआ है काफ़ी आगे तक और ये विस्तृत हो चुका है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, जो निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोविड-19 2020 का,
इसमें प्रवासी संकट जैसे काम, स्कूल, कॉलेजेस बंद होने के चक्कर में या कई फैक्ट्रियां बंद होने के चक्कर में लोग अपने घर वहां से पलायन करके अपने घर पैदल ही निकल पड़े, पैदल ही यात्रा करके अपने गांवों की ओर निकल पड़े, जो एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी। अब इसमें अर्थव्यवस्था पर चोट। भारत की जीडीपी में भारी गिरावट आई। असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो वहाँ के असंगठित क्षेत्र हैं और छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत की जीडीपी में भारी गिरावट आई है। बेरोजगारी, करोड़ों लोग नौकरियां चली गई, जो करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई कोविड-19 के दौरान, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। अब जो इसमें चौथा प्रभाव पड़ता है वो शिक्षा का नुकसान। स्कूल और कॉलेजों लंबे समय तक बंद रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है। जी हाँ, जो गांव के छात्र हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ा है। और इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या थे? जो सरकार ने क्या कदम उठाए इस लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान जनता की मदद के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। जैसे वो फैसले क्या थे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो PMGKAY है, उसके लिए जो गरीब हैं, गरीबों के लिए, उनके लिए ये योजना शुरू की गई, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। जो 80 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया। दूसरा इसमें क्या है? आर्थिक पैकेज। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। इसमें जो कोविड-19 के दौरान जो लोग हैं उनके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक योजना चलाई गई। उसके तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। अब चौथा इसमें आता है वो टीकाकरण। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया है। जी हाँ, जो भारत के लोग हैं उनमें दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया है। अब इसका आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो भारत की जनता है उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या जो भारत की जीडीपी है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो आज की अर्थव्यवस्था 2020 के मुकाबले बहुत अलग है। जो आज की अर्थव्यवस्था है वो 2020 के मुकाबले बहुत ही अलग है। फिर से लॉकडाउन लगने पर ये चुनौतियां आएंगी, और वो चुनौतियां कौन कौन सी रहेंगी कि पहला जो है वो जीडीपी में गिरावट। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जो भारत की जीडीपी है वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लॉकडाउन से, अगर लॉकडाउन लगा तो वहां से औद्योगिक उत्पाद, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो ठप हो जाएंगे, जिससे जीडीपी विकास दर गिर जाएगी। जो भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो। अब इसमें दूसरा जो है वो सप्लाई चेन का टूटना। अगर रूस, यूक्रेन और एशिया, जो पश्चिम एशिया संकट के कारण पहले ही दुनिया में सामान महंगा है, जहां पश्चिम एशिया है जो, वहां के संकट के कारण पहले ही दुनिया में सामान महंगा है। अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो महंगाई अपने चरम सीमा से बेकाबू हो सकती है, और वो चरम सीमा के पार चली जाएगी। जैसे अभी कोई, मान लीजिए अभी पेट्रोल ही 100 रुपये है, अभी 108 रुपये, 108 रुपये अगर लॉकडाउन लगता है तो उसके बाद इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि समथिंग 150 के करीब चला जाएगा पेट्रोल डीजल, या 130 के करीब चला जाएगा। तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। अब तीसरा जो है वो बेरोजगारी। जो दिहाड़ी मजदूर और असंगठित क्षेत्र के लिए फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए फिर से रोजी रोटी की संकट आ खड़े हो जाएगी। अगर कोरोना काल फिर से आया या लॉकडाउन फिर से लगा तो
जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए रोजी रोटी की लाले पड़ सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें, जो सामाजिक चुनौतियां, सोशल चैलेंजेस क्या है, तो इसमें पहला है शिक्षा का नुकसान। आप सभी को पता है अगर हमारे देश में कुछ भी होता है तो हमारी शिक्षा पर जरूर असर पड़ता है, ठीक है। लर्निंग पोवर्टी, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा बढ़ती है लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी डिजिटल डिवाइस है, गरीब बच्चों की पढ़ाई फिर से पीछे छूट जाएगी। जैसे 2020 में हमारे जो गांवों के स्टूडेंट हैं उनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी पीछे छूट गई है, जो काफ़ी पिछड़ा समाज हो गया है पढ़ाई के तौर पर। ऐसे ही अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो फिर से ये जो पढ़ाई शिक्षा का स्तर है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और इसका निम्न स्तर हो जाएगा। दूसरा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक घरों में बंद रहने से लोगों में तनाव और अवसाद, जो डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर लोग लंबे समय तक अपने घरों में रहते हैं तो उनको तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जो इसमें तीसरा कारण है वो गरीबी। पिछले कुछ वर्षों में जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं उनके फिर से गरीबी के चक्र में फंसने का डर रहेगा। जो लोग पिछले कुछ दिनों से गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो फिर से गरीबी रेखा में चले जाएंगे। सपोज करिए जो एक निम्न वर्ग है वो अगर अपना ग्रोथ करके, अपने वर्ग का ग्रोथ करके वो अगर थोड़ी उच्च वर्ग में आया है तो अगर ऐसे फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो वो लोग फिर से उसी निम्न वर्ग में चले जाएंगे। अब तीसरा जो है इसमें वो रणनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां क्या है, इसमें प्रशासनिक थकान। जो पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले संकटों से अभी उभरे ही हैं, फिर से उसी स्तर की सख्ती लागू करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब इसमें जो दूसरा आता है वो जनता का विरोध, ठीक है। 2020 में लोगों ने अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन को स्वीकार किया था, लेकिन अब आर्थिक तंगी के कारण जनता का विरोध, जो पब्लिक रेजिस्टेंस है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो जनता का विरोध है वो ज़्यादा अब देखने को मिलेगा। तीसरा जो उसमें आता है वो ऊर्जा सुरक्षा, जो एनर्जी सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने पहले बताया है 2026 का संकट तेल और गैस से जुड़ा है। जो ईरान और इजराइल की वॉर के कारण हमारा देश जो है वो तेल और गैस से संकट से जुड़ा हुआ है। अगर देश बंद होता है तो आर्थिक रिकवरी के लिए जरूरी ऊर्जा संसाधन जुटाना और भी मुश्किल होगा। अगर देश बंद हो जाएगा तो हमारे पास ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आएगी। अब चौथा इसमें है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। क्या ये 24 मार्च 2026 का लॉकडाउन के लिए जो पीएम मोदी ने ऐलान किया है, क्या इसके लिए भारत तैयार है या नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है जिसकी संभावना अभी नहीं है तो हमारे पास कुछ प्लस पॉइंट कुछ देखे जा सकते हैं। जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का यूपीआई और डिजिटल गवर्नेंस अब बहुत मजबूत है। राशन और पैसा सीधे गरीबों के खाते में तेजी से पहुंच सकता है। जो हमारा यूपीआई सिस्टम है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है, जिससे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास राशन और पैसा सीधे उनके खाते में जाएंगे। दूसरा जो उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 2020 के मुकाबले आज हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल और बेड उपलब्ध हैं। जो कोविड-19 2020 में हुआ था उसके मुकाबले अभी हमारे पास ज़्यादा बेड और ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं। अब इसमें चौथा जो आता है, तीसरा, ऑनलाइन वर्क कल्चर, कॉरपोरेट
सेक्टर अब वर्क फ्रॉम होम के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे काम पूरी तरह बंद नहीं होगा, काम चलता भी रहेगा। अगर सपोज करें लॉकडाउन लगता है तो इसमें वर्क रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। अब इसका निष्कर्ष निकल कर क्या आता है कि देखो, आप सभी लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने की जरूरत ही नहीं है। यह सिर्फ एक आर्थिक सतर्कता का आह्वान था, जिससे लोग सावधान हो जाएं, जिसे सोशल मीडिया ने लॉकडाउन का रूप दे दिया था। अतः ऐसे किसी भी वीडियो या किसी भी अखबार न्यूज़ पर ऐसा हम नहीं दे सकते, ऐसे भरोसा नहीं कर सकते कि ये सही ही है। तो इस पर ध्यान देती है कि ताकि जान भी बचे जो लोगों की, वो अगर लॉकडाउन लगता भी है तो हम सभी को बराबर से उपलब्ध हर एक चीज, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हो गया या राशन हो गया या आर्थिक स्थिति से हम सभी को सहायता पहुंचाएं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी इंफॉर्मेशन थी और अच्छी थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अपना हमारी वीडियो में जरूर से जरूर दीजिएगा। हमें आपकी कमेंट की उम्मीद रहती है और हम उससे इंस्पायर भी होते हैं, ताकि हमें अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने में और हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।